हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक निष्पक्ष विचार लेकर आपके सामने फिर से आया हूँ। जैसा कि हम देश में देख रहे हैं, हमारे नेता सड़कों पे आ जाते हैं। जो ज़रूरत है पार्लियामेंट में बैठने की, वो सड़कों पे आ जाते हैं, पैसा लेते हैं, बहुत मोटी सैलरी लेते हैं पार्लियामेंट में बैठने की। लेकिन जब किसी मुद्दे पर बातचीत होती है तो ये लोग सड़कों पर आ जाते हैं। आप देखिए, सड़कों पे आने का क्या मतलब है, सड़क पर बैठने का क्या मतलब है। ठीक है, जब इलेक्शन होंगे सड़कों पर आना चाहिए। अभी हमने इनको चुन के भेजा है पार्लियामेंट में बैठने के लिए, संसद में अपनी बात रखने के लिए, लेकिन ये लोग अपनी बात नहीं रखते। मैं आपके सामने एक बहुत ही चिंतित विषय लाने की बात कर रहा हूँ। मैं आपके सामने एक ऐसी रिपोर्ट आपके सामने रखूँगा अभी, जो अभी एक टीवी चैनल ने दी है, जिसको देख के आपको बड़ी चिंता होगी कि ये वास्तव में ये हमारे देश में हो क्या रहा है। क्या ये सही हो रहा है कि हमारे जो राज्य हैं, हमारे भारत के जो राज्य हैं, उन पर लाखों करोड़ रुपया कर्जा है। एक राज्य पर तो श्रीलंका से भी ज़्यादा लोन है। आपको इस बात की चिंता होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमारी जनता को ही सोचना पड़ेगा। हमारे नेता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों एक दूसरे पर सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, काम की बातें शायद कम करते हैं। जब कोई बिल संसद में आता है, उसको छोड़ के संसद से आउट हो जाते हैं। क्या ये बाहर निकलना ठीक है? अभी मैं आपको एक टीवी चैनल से दी हुई रिपोर्ट बताता हूँ, जिसमें हमारे कई राज्यों की उन्होंने रिपोर्ट दी है। इसके अलावा 3-4 राज्यों की दी है अभी, और इसके अलावा कुछ राज्यों की शायद उन्होंने बताई नहीं है। तो आप देखेंगे कि श्रीलंका से भी ज़्यादा का कर्ज हमारे राज्यों पे है। तो अभी आप देखेंगे, मैं अभी आपके सामने एक सबमिट कर रहा हूँ एक न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट, जिसमें हमारे ही राज्यों पे कितना लोन है। कल्पना कीजिए, अगर आपके राज्य की सरकार आपको मुफ्त में टीवी या फिर स्कूटी या फिर उसकी जगह मुफ्त बिजली पानी या फिर हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान करती है, तो क्या आप अपनी सरकार से ये कहेंगे कि आपको मुफ्त में कोई सुविधा नहीं चाहिए? शायद आप ऐसा ना कर पाए। और आप ही नहीं, हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुफ्त की सुविधाओं और सेवाओं को ना नहीं कह पाते। लेकिन सोचिए, शहर में आपकी एक छोटी सी दुकान है और वो दुकान आप एक ऐसे व्यक्ति को चलाने के लिए दे देते हैं जो लोकप्रिय होना चाहता है। वो आपकी दुकान पर रखे सामान की मुफ्त में बिक्री शुरू कर देता है। इससे आपकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ तो जुट जाएगी, लेकिन उस दुकान का दिवाला निकल जाएगा। अब आप इसी दुकान की जगह एक राज्य को रख के देखिए और सोचिए, अगर आपके राज्य में एक ऐसी सरकार आ जाती है जो लोकप्रिय होने के लिए मुफ्तखोरी की राजनीति शुरू कर देती है। आपको बिजली पानी मुफ्त मिलने लगता है, महिलाओं और युवाओं को हर महीने आर्थिक मदद मिलने लगती है, बसों और रेल में सफर मुफ्त कर दिया जाता है, तो उस राज्य का क्या हाल होगा? उस राज्य का भी इस दुकान की तरह दिवाला निकल जाएगा। और इस समय हमारे देश में यही हो रहा है। श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। आज श्रीलंका पर 6.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में तमिलनाडु पर 6,59,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, उत्तर प्रदेश पर 6,53,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, महाराष्ट्र पर 6,08,000 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल पर 5,62,000 करोड़ रुपए, गुजरात पर 4,02,000 करोड़ रुपए और पंजाब पर 2,82,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। आज बड़ा सवाल यह है कि इन राज्यों की स्थिति भी श्रीलंका जैसी होने वाली है क्या? सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हुई। उसमें ऐसी राजनीतिक पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग की गई जो चुनावी फायदे के लिए मुफ्तखोरी की राजनीति करती है। इस याचिका में कहा गया कि इस राजनीति से राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ता है, इसलिए इसे रोकने के लिए ऐसी पार्टियों की मान्यता रद्द की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चुनाव आयोग और भारत सरकार से जवाब मांगा।
और बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग ने खुद को इस मामले से ये कहते हुए अलग कर लिया कि वो ऐसे मामलों में किसी राजनीतिक पार्टी की मान्यता रद्द नहीं कर सकता। लेकिन भारत सरकार चाहे तो वो कानून बनाकर इस तरह की मुफ्तखोरी पर रोक लगा सकती है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ये मामला चुनाव आयोग के दायरे में आता है, इसलिए कदम भी उसे ही उठाना चाहिए। संक्षेप में कहें तो चुनाव आयोग और भारत सरकार दोनों ने ही इस मामले से खुद को दूर रखने की कोशिश की और जिस तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ये रुख देखा उस पर अपना असंतोष भी जताया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि भारत सरकार इस पूरे मुद्दे पर एक विस्तृत हलफनामा दायर करके अपना पक्ष रखे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील और नेता कपिल सिब्बल से भी सुझाव मांगा, जिस पर उन्होंने ये भी कहा कि वित्त आयोग हर राज्य को बजट आवंटित करता है, इसलिए वित्त आयोग चाहे तो वो इस आवंटन में इस बात का भी ध्यान रख सकता है कि किस राज्य पर कितना कर्ज है और कहीं वो राज्य ज्यादा फंड लेकर मुफ्त की योजनाओं पर तो उसे खर्च नहीं कर रहा। अगर ऐसा होता है तो उस राज्य को मिलने वाले फंड में कटौती करनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को वित्त आयोग से मंथन करने के लिए कहा और अब इस केस की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। अब यहाँ बड़ा पॉइंट ये है कि मुफ्तखोरी की ये राजनीति इतनी खतरनाक क्यों है। इसे आप श्रीलंका के उदाहरण से समझ सकते हैं, जो लगभग कंगाल हो चुका है। ये समझिए कि श्रीलंका की इस बदहाली की सबसे बड़ी वजह है मुफ्तखोरी की राजनीति। वर्ष 2019 में जब श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, तब श्रीलंका के राजपक्षे परिवार ने यह ऐलान किया था कि अगर चुनाव में उनकी पार्टी जीत गई तो वो देश में वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाले वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट को आधा कर देगी। और जब चुनाव में राजपक्षे परिवार की पार्टी जीती तो वायदे के तहत वैट को 15% से घटाकर 8% कर दिया गया, जिससे श्रीलंका को उसकी जीडीपी के 2% के बराबर का नुकसान हुआ। और हमारे देश के कई राज्यों में भी आज ऐसा ही। तो दोस्तों, आपने देखा एक ये टीवी रिपोर्ट थी, शायद इसमें कुछ आवाज़ कुछ स्लो रही होगी, लेकिन आपने अगर ध्यान से सुना हो और ध्यान से देखा हो तो इसमें आपने देखा होगा कि हमारे कुछ स्टेट तो ऐसे हैं, एक स्टेट तो ऐसे हैं जिनके ऊपर श्रीलंका से भी ज़्यादा का कर्जा है। तो देखो ये क्या हालत होती जा रही है। हालांकि हमारा देश मजबूत है, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास अगर इनका लोन है तो कोई कर्जे में डूबे हुए हमारे राज्य नहीं है, क्योंकि हमारे राज्यों में जो विकास हो रहा है वो पैसा विकास में लग रहा है और विकास का रिटर्न भी आना है। ऐसा तो नहीं है कि कोई खतरे वाली बात तो नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन नेताओं को हम चुन के भेजते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्हें अपनी बात पार्लियामेंट में रखनी चाहिए। उनको हमने चुनकर इसलिए भेजा कि जाके वो हमारी बात पार्लियामेंट में डिस्कस करें। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये लोग सड़कों पर आ जाते हैं और सड़कों पर जाके हमें क्या कर रहे हैं, सड़कों पर जाके हमारा ही ट्रैफिक जाम करते हैं, ये हमें ही परेशान करते हैं। हम लोग परेशान होते हैं सड़कों पर, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके चारों तरफ पुलिस की सिक्योरिटी लगी हुई है, ये पुलिस को भी पीट देते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा ये कौन सा नया तरीका शुरू हो गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पर विचार करें। आप लोगों को, हम लोगों को ही ये सोचना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है। हम अच्छे प्रतिनिधि चुन के भेजें। हमारी जो वोट है वो कीमती है, उसका एक बहुत बड़ी अमूल्य है, वो हमें उस पर विचार करना पड़ेगा और हमें सोच कर चलना पड़ेगा। हमें अच्छे नेताओं को चुनना पड़ेगा जो गहन विचार करें, जो हमारे देश के विकास पर विचार करें। जो सरकार हम चुन के भेजते हैं उस सरकार को कुछ काम करने देना चाहिए ना। अगर उन सब डिस्कस करना है तो पार्लियामेंट में डिस्कस करना चाहिए। ये वॉकआउट क्यों कर जाते हैं पार्लियामेंट्स में, पार्लियामेंट से निकल गए अपने कामों में चले जाते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं। फिर जैसे ही इनके अपने नेता, इनकी अपनी पार्टी के लोग जब कहीं उलझते हैं, उनके खिलाफ़, उनके सपोर्ट में सरकार के खिलाफ आके और सड़क को घेर के बैठ जाते हैं। वहाँ पर हमारे लोग, हमारी जनता, आम जनता वो दुखी होती है, उसको ट्रैफिक जाम मिलता है, उसको रास्ता नहीं मिलता। ये फिर अरे भाई, अगर यही काम करना था तो ये तो चुनाव में ही कर रखा था ना। अभी यहाँ क्या ज़रूरत है? अब वहाँ जाके बताओ ना सरकार को कि ऐसा नहीं करना, वैसा करना है ऐसा। लेकिन एक बड़ी सोच बन गई है हमारे विपक्षियों की, सिर्फ सरकार के खिलाफ़ बोलना है,
चाहे सरकार सही काम करे चाहे सरकार गलत काम करे, सिर्फ सरकार के ख़िलाफ़ बोलना है और इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। इन्हें कोई पब्लिक से मतलब नहीं है। तो अगर मेरे विचार आपको अच्छे लगे हों तो फ्रेंड्स मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, ताकि मेरा ऐसा ही हौसला बना रहे। मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक टाइटल दिया था कि एक आदमी 1 करोड़ पे कैसे भारी है। बहुत अच्छे कमेंट्स मुझे आए उस पर और बहुत लोगों ने मुझे लाइक किया है। मेरा हौसला बढ़ा उससे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं राकेश त्यागी अछेजा आपको नमस्कार करता हूं और अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।